everyone. Welcome to the official YouTube channel of Bansal Academy. This is Manpreet. तो आज की इस वीडियो के अंदर हम टाइम एंड वर्क का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है आपके बैंकिंग, एसएससी और स्टेट लेवल पंजाब पटवारी एग्जाम सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो हम चैप्टर कवर कर रहे हैं टाइम एंड वर्क, वो आपके इन सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वांट का ये चैप्टर जो है वो टाइम, वर्क एंड स्पीड कैलकुलेट करने से रिलेटेड होगा। क्या क्या होगा चैप्टर के अंदर, क्या क्या कंसेप्ट आ सकते हैं, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज। तो हमारे पास जो मैंने लिखा टाइम एंड वर्क, इसमें आपको पहले मैं बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगी कि होता क्या क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे टाइम है उसका मतलब क्या है, कि मतलब जितने नंबर ऑफ पर्सन हैं वो अपना वर्क जो है वो कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट करते हैं। कैसे, जैसे सपोज ए अपना वर्क कंप्लीट करता है विद इन 10 डेज, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ए जो अपना वर्क फिनिश कर रहा है वो 10 डेज के अंदर कर रहा है। ठीक है, तो वही सेम पर्टिकुलर वर्क अगर बी करे तो वो कंप्लीट करता है सपोज 20 डेज के अंदर। मतलब यहाँ पे बात हो रही है नंबर ऑफ डेज की, कि एक पर्टिकुलर टास्क ए एंड बी अपने अपने टाइम के अंदर अगर फिनिश करने बैठे तो कितने डेज के अंदर वो फिनिश कर लेंगे उस काम। ठीक, तो सेकंड इसमें पॉइंट आता है, वो आता है एफिशिएंसी। अब ये एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है किसी भी काम को करने की स्पीड। जब हमने स्पीड टाइम डिस्टेंस चैप्टर करा था, उसमें हमने डिस्कस किया कि जो एक व्हीकल की स्पीड होगी वो क्या होती है, उसकी एफिशिएंसी होती है। वही इस चैप्टर के अंदर अगर एक पर्टिकुलर पर्सन किसी टाइम को के अंदर अपना वर्क फिनिश करता है तो उसकी स्पीड क्या होगी काम करने की, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। राइट, तो हम अपना पूरा चैप्टर क्या करेंगे, इसी एफिशिएंसी टर्म के अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे। कैसे? सबसे पहले एफिशिएंसी हो गई स्पीड टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क, राइट। मतलब अगर यही मेरी एग्जांपल जहां मैंने यूज किया कि ए अपना वर्क 10 डेज के अंदर फिनिश करता है, तो अगर मेरे को चेक करना हो कि ए 1 डे के अंदर कितना वर्क फिनिश कर देगा, 1 डे के अंदर कितना वर्क फिनिश कर देगा, तो वो क्या होगा, ए का टोटल वर्क 10 डेज के अंदर कंप्लीट होता है, 1 डे का उसका वर्क निकालना है तो वो हो जाएगा 1/10। 1 डे का टोटल वर्क, मतलब ए अगर काम करने बैठा है तो एक दिन के अंदर 1/10 वर्क कंप्लीट करता है, तो टोटल 10 डेज लेगा उसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए। राइट, तो ये होती है उसकी एफिशिएंसी फॉर अ डे। राइट, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने अपना क्वेश्चन करना है। कैसे करना है वो क्वेश्चन को, वो हम देखेंगे अभी इसी अगले स्लाइड के अंदर। तो जैसे हमने हमारा क्वेश्चन में एग्जांपल लिया पीछे समझने के लिए, वही मैंने एग्जांपल में यूज करके एक क्वेश्चन फ्रेम किया। क्वेश्चन क्या है, क्या उसका सॉल्यूशन होगा, डिस्कस करते हैं। तो ए अपना वर्क फिनिश करता है 10 डेज के अंदर, एंड बी वही सेम वर्क जो है 20 डेज के अंदर फिनिश करता है। टुगेदर दे कंप्लीट इट इन हाउ मेनी डेज। अगर दोनों साथ में मिलके काम करें तो कितने दिनों के अंदर अंदर वर्क जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो ये ऐसे करके क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, अगर इससे करने से पहले मेरे को ये बताइए कि जब दो बंदे काम करेंगे साथ में तो नंबर ऑफ डेज कम होंगे कि इंक्रीज होंगे? यस, यू आर राइट, नंबर ऑफ डेज जो है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि दो बंदे आपस में आए हैं तो क्या होगा, एफिशिएंसी उनकी इंप्रूव होगी पहले से ज्यादा। राइट, तो हम ये क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे वो एफिशिएंसी के बेस पे करेंगे और शॉर्टकट मेथड से करेंगे। कैसे, हम सपोज करते हैं कि ये दो मेरे पर्सन हैं ए और बी, और इनका टाइम पीरियड है, इसका 10 डेज का और इसका 20 डेज का। राइट, जो इनका ये डेज है उसी से ही मैं एक एलसीएम लूंगी और उस एलसीएम को सपोज करूंगी कि नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन है। जैसे 10 और 20 का आपने एलसीएम लिया, वो आया 20। तो मेरे अकॉर्डिंग अब मेरे को 20 यूनिट्स बनाने हैं। सॉरी, ए एंड बी को 20 यूनिट्स बनाने हैं, मुझे नहीं बनाना है। तो कैसे करेंगे,
अगर ए 10 डेज के अंदर अपना वर्क फिनिश करता है, मतलब 10 डेज के अंदर ये 20 यूनिट्स बना देता है, तो अगर 1 डे की उसकी एफिशिएंसी चेक करनी हो तो कैसे आएगी? 20 डिवाइड बाय 10, यानी कि 1 डेज की उसकी एफिशिएंसी है 2 यूनिट्स बना देगी। ये मेरी एफिशिएंसी निकल के आई है। तो एफिशिएंसी कैसे निकलती है? टोटल यूनिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, राइट। ऐसे ही अगर बी का निकालने हो तो बी 20 यूनिट्स बनाता है, उसका टोटल वर्क 20 डेज के अंदर फिनिश होता है, तो मतलब एक दिन के अंदर वो कितने यूनिट बना सकता है? मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 यूनिट ही बनेंगे उसके, ठीक है। एक यूनिट एक दिन के अंदर, 20 दिन लगाएगा, 20 यूनिट दिया। अभी मेरे से क्या क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों मिल के काम कर रहे हैं, तो अगर मेरे को चेक करना हो कि एक दिन के अंदर दोनों कितने यूनिट्स बना सकते हैं, तो 2 + 1 दोनों मिलकर करें तो एक दिन के अंदर 3 यूनिट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक। 3 यूनिट बनेंगे एक दिन के अंदर। टोटल बनाने कितने हैं? 20 बनाने हैं, तो एक दिन के अंदर 3 बनते हैं, तो नंबर ऑफ डेज कितने आएंगे? टोटल 20 डिवाइड बाय 3, टोटल यूनिट्स डिवाइड बाय 1 डे यूनिट टुगेदर। तो मेरा आंसर आया 20/3 या फिर 6.7 समथिंग। Yes, our second question is A can do his work in 30 days while B in 40 days. A जो है अपना वर्क 30 डेज के अंदर फिनिश करता है, वही सेम टास्क जो है B अपना 40 डेज के अंदर कंप्लीट करता है टुगेदर, या फिर इन हाउ मेनी डेज दे फिनिश इट टुगेदर। वही पूछ रहे हैं कि अगर दोनों मिलके काम करें तो बताओ कितने दिनों के अंदर अंदर वर्क जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो हाउ वी कैलकुलेट दिस क्वेश्चन? वही स्टेप जो हमने किया। फर्स्ट स्टेप इज कि नंबर ऑफ डेज लिखो, ए 30 डेज एंड बी 40 डेज, राइट। सेकेंड स्टेप एलसीएम लेंगे दोनों का, 30 और 40 का एलसीएम लिया तो कितना आया? 120, ठीक है 120। अभी अगर 120 यूनिट्स बनाने हैं, ए 30 डेज के अंदर बनाता है, तो 1 डे की एफिशिएंसी उसकी कितनी होगी? तो 120 डिवाइड बाय 30 यानी कि 4। ऐसे ही बी की निकालनी हो तो 120 डिवाइड बाय 40 यानी कि 3। हमने टुगेदर वर्क फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे? 4 + 3 दोनों की एफिशिएंसी को ऐड कर देंगे, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे, तो 4 + 3 हो गया मेरा 7। तो 1 डे के अंदर अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो 7 यूनिट्स रेडी हो जाएंगे। तो टोटल 120 बनाने में कितना टाइम जाएगा? 120 डिवाइड बाय 7 डेज, या फिर इनको डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 17 पॉइंट समथिंग, तो 17.1 डेज का टाइम आ जाएगा, ठीक। डिपेंड करता है कि वहां पे आपको ऑप्शंस में फ्रैक्शन वैल्यूज गिवन है कि पॉइंट्स वैल्यू, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज A can do his work in 24 days. A अपना वर्क 24 डेज के अंदर फिनिश करता है, बट विद द हेल्प ऑफ B द सेम वर्क इज फिनिश्ड इन 20 डेज। बट अगर वो B की हेल्प ले तो टोटल वर्क जो है दोनों मिलके 20 डेज के अंदर फिनिश कर देते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल B अलोन बी एबल टू फिनिश इट कंप्लीटली? तो बी अगर अकेला काम करने बैठे तो कितने दिन के अंदर वो वर्क फिनिश कर देगा अकेला, तो ये आपको बताना। तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को? जब आपको ए और बी का अलोन टास्क ना देके एक का अलोन दे दे और फिर दोनों का टुगेदर दे दे और पूछे किसी अकेले का, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारा मेथड वही रहेगा, ए और बी निकालेंगे। बट अभी क्या होगा कि अगर बी के मेरे को नंबर ऑफ डेज नहीं पता बट टुगेदर वाले के पता है, हम वो भी साथ में लेके चलेंगे। तो यहाँ मैंने ए और बी लिख दिया, ठीक है। तो ए के नंबर ऑफ डेज है 24, बी के अभी पता नहीं, बट ए और बी के मिलके है 20 डेज। तो क्या होगा? अभी हम क्या करेंगे? ए और बी दोनों के टास्क का एलसीएम ले लेंगे, तो 24 और 20 इन दोनों का हमें लेना है एलसीएम। तो आप बताओ कितना आएगा इसका एलसीएम?
हाँ जी बताओ। ओके, तो एलसीएम आया हमारा 120। 120 एलसीएम आ गया 24 और 20 का। ठीक, तो अभी क्या करें, नंबर ऑफ डेज चेक करें। तो बताओ कि ए के नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी 1 डे की। तो बताओ मुझे ये भी। तो हाँ जी बिल्कुल राइट, ए की नंबर ऑफ एफिशिएंसी निकल के आएगी 5 यूनिट्स की। ठीक है ना, तो 120 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा। और यहाँ ए और बी दोनों की एफिशिएंसी चेक कर ले तो वो कितनी आएगी, वो आएगी हमारी 6। राइट, बिल्कुल राइट। अभी क्या करना है, बी की अकेले की एफिशिएंसी पता करें। तो वो कैसे निकलती है, देखो अभी तक हमने जो क्वेश्चन पीछे किए, ए और बी की एफिशिएंसी दी होती थी, ये वाली एफिशिएंसी हम ऐड करके लेके आते थे। बट अभी क्या हो गया, इसकी निकालनी है, तो अगर मैं 5 प्लस बी ऐड करूँ इक्वल्स टू 6 ही होगा। राइट, कैसे, 5 प्लस बी की एफिशिएंसी इक्वल्स टू 6 ही होगी। तो आप क्या करो, अगर टोटल में से अकेले ए को निकाल दो तो बी बच गया ना, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 यूनिट की। पर डे वो 1 यूनिट रेडी कर लेता है, टोटल उसको बनाने हैं 120, तो टाइम कितना जाएगा उसके पास, तो 120 से 1 को डिवाइड कर दिया तो मेरा आंसर आ गया 120 डेज का। देखो इस क्वेश्चन को समझ में आया ना, अगर बी का अकेले का निकालना हो तो कैसे निकलता है यूनिट। ओके, देखो इसको। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जी। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो अलग टाइप का क्वेश्चन होगा। अलग टाइप का इन द सेंस कि जो फर्स्ट टाइम हमने की उसमें हमने 2 टाइप के क्वेश्चन देखे। क्या क्या थे वो, जब आपको ए और बी के इंडिविजुअली टाइम पीरियड गिवन थे और आपसे पूछा था टुगेदर दे कंप्लीटेड इन हाउ मच टाइम। राइट, और अगर किसी पर्सन का इंडिविजुअली टाइम निकालना हो और आपको टुगेदर दिया हो तो कैसे करना है। अब हमारा जो सेकंड टाइप का होगा, इसमें आपको एफिशिएंसी गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, नंबर ऑफ डेज मे बी मेंशन और नॉट, बट आपको एफिशिएंसी गिवन होगी और वो भी परसेंटेज के अंदर। तो आपको कैलकुलेट करना है कि अगर परसेंटेज के अंदर है तो मैं उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकती हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा, ऊपर हेडिंग है मेरा ये कि इफ एफिशिएंसी इज गिवन इन परसेंटेज एंड क्वेश्चन इज टू फाइंड नंबर ऑफ डेज। मे बी इंडिविजुअल पर्सन का टाइम पीरियड पूछ सकते हैं, मे बी टुगेदर वर्क का भी पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी। ऐसे करके एक लाइन आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगी कि ए 20% मोर एफिशिएंट है बी से। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या है कि जब एफिशिएंसी देखने बैठे तो ए जो है ज्यादा एफिशिएंट है बी के कंपैरेटिव। राइट, तो कितना ज्यादा है, 20% उससे ज्यादा काम कर लेगा जल्दी वो भी। तो ऐसे क्वेश्चन में आप देखो कि 2 बंदे हैं मेरे पास ए और बी। अगर बी की एफिशिएंसी है 100, लेके चलेंगे, सपोज करेंगे हम, तो ए क्या है, उससे मोर का है ना, तो मतलब उससे 20% एक्स्ट्रा, तो 20% एक्स्ट्रा का मतलब 120। तो इससे हम उनकी एफिशिएंसी की रेशियो फॉर्म कर सकते हैं सपोज करके। तो एफिशिएंसी की रेशियो कैसे बनेगी, 0 से 0 कैंसिल, और मेरे को निकालनी है रेशियो, तो वो रेशियो बनेगी, इसकी 2 के टेबल पे कटिंग होगी तो 6:5। सेम बात हो गई ना कि बी जो है अगर 5 यूनिट्स की एफिशिएंसी से काम करता है तो ए उससे भी ज्यादा एफिशिएंट है, वो 6 यूनिट्स बना देगा उसी टाइम के अंदर। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया कि क्वेश्चन को फॉर्म कैसे करना है। ठीक, तो अगर आगे आपको कुछ और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाए इससे भी आगे, तो कैसे करेंगे। फर्स्ट लाइन मेरी वही है, ए 20% मोर एफिशिएंट देन बी if b do his work in 25 days, यही लिख रही हूँ मैं, in 25 days, then a finish it in how many days, finish it in how many days। तो अगर ए उसी काम को करे तो कितने दिन के अंदर अकेला फिनिश कर देगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करोगे आगे, एफिशिएंसी तो हमने निकालनी सीखी। अभी यहाँ एक बात समझना, अगर नंबर ऑफ पर्सन आपके पास 2 है, 2, ठीक है, और आपको उनकी एफिशिएंसी की रेशियो मिल जाए ना,
तो जो उनका नंबर ऑफ डेज यानी कि टाइम पीरियड होता है वो हमेशा रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब रेशियो को रिवर्स कर दो, ठीक है, तो वो आपका टाइम पीरियड में रेशियो आ जाएगी। टाइम पीरियड के अंदर सिर्फ दो बंदों की जब बात की जाए, जैसे कि यहाँ पे अगर मेरे को टाइम निकालना हो ना, वो रेशियो के अंदर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो 6:5 है तो वो 5:6 बन जाएगा। और मैंने एक टर्म यूज करी रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल किस टर्म में होगा, जब नंबर ऑफ पर्सन्स 2 से एक्सीड है। तो आप 1/6 1/5 एग्जाम्पल के लिए 1/6 1/5 यूज करके उनकी टाइम की रेशियो फाइंड आउट करोगे। बट अगर नंबर ऑफ पर्सन्स 2 है तो रिवर्स करना है जस्ट, तो वही उनकी टाइम की रेशियो बन जाएगी 5:6। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या बोला आपको कि बी जो है अपना वर्क 25 डेज के अंदर करता है। चलो यहाँ इनको ऐसे कर देते हैं कि 24 डेज कर लेते हैं, फिर 25 वाला कंसेप्ट करेंगे। अगर बी अपना वर्क 24 डेज के अंदर करता है तो अभी ध्यान से सुनना कि नंबर ऑफ डेज कैसे निकलेंगे। ये बी के नंबर ऑफ डेज है 6 रेशियो के अंदर, टोटल एक्चुअल नंबर आपको पता है 24 है, आप डिवाइड करके चेक कर लो कितने का मल्टीपल बनते हैं। तो ये बने 4 का मल्टीपल 24 डिवाइड बाय 6। ये पॉइंट ध्यान से रखना, शॉर्टकट है, आपको शॉर्टकट चाहिए होते हैं तो ऐसे शॉर्टकट पेपर के अंदर जो है वो बच्चे करते हैं जिनका सिलेक्शन होता है, ठीक है। क्या है ये पॉइंट, मैंने क्या किया, ए बी की रेशियो आपको पता है 6 में है और बी के नंबर ऑफ डेज पता है आपको 24 है एक्चुअल में। तो आप उनको दोनों को डिवाइड करके मल्टीपल चेक कर लो, क्योंकि रेशियो का मतलब ही सेम मल्टीपल होता है ना जब दो की गिवन है। तो अगर ये 4 का मल्टीपल है तो ये भी 4 का मल्टीपल होगा। तो 5 × 4 नंबर ऑफ डेज आ गए मेरे पास ए के 20, ठीक है। तो ए अपना वर्क अगर अकेला करेगा तो 20 डेज के अंदर करेगा। कैसे मिला, एफिशिएंसी को रिवर्स करके। देखो इस क्वेश्चन को, समझ में आया, ठीक है। अभी इसी के साथ का हम एक क्वेश्चन करेंगे, सब मिलके करेंगे वो क्वेश्चन। अच्छा बिफोर दैट वहां पे एक टर्म थी ना 25 नंबर का, अगर 25 ही होता तो मैं क्वेश्चन को कैसे करती, मैं ये इरेज कर रही हूँ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज बी की है 25। अभी क्या करोगे, डिवाइड ही करोगे, मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे तो ये कुछ पॉइंट्स में आएगा 6 4 और पीछे 1, ठीक है। तो ये भी 4.1 का मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 20.5, ठीक है। तो ऐसे आपको पॉइंट्स के अंदर भी आ सकते हैं, आपको वैल्यूज भी गिवन हो सकती है प्रॉपर नंबर की फॉर्म में, राइट। अभी हम क्वेश्चन करेंगे अपना, जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A can do his work in 6 days. B is 25% more efficient than A. B alone finish it in. मतलब आपको एफिशिएंसी भी दे दिया और A के नंबर ऑफ डेज दे दिए, B के नंबर ऑफ डेज आपसे पूछे गए। तो फिर से वही स्टेप करेंगे, सबसे पहले हम एफिशिएंसी की रेशियो निकाल लें। तो एफिशिएंसी की रेशियो कितनी निकल के आएगी, A और B है, बट इस बार क्या बोला है कि B 25% मोर एफिशिएंट है। अगर A 100 है तो B उसका 125 होगा, 25% एक्स्ट्रा है ना, तो 125 हो गया। अभी रेशियो निकालते हैं, ये कितनी निकलेगी, 25 के टेबल पे कटिंग करो, 5 के टेबल से कर सकते हैं, कॉमन है, बट इतना तो आपको आना चाहिए कि 25 के टेबल पे कटिंग। तो 25 के टेबल पे ये 4 पे और ये जाएगा मेरा 5 पे, ठीक है। तो ये उन दोनों की एफिशिएंसी की रेशियो आ गई। तो टाइम की रेशियो अगर निकालनी हो तो क्या होगी, 5:4, राइट। अभी मेरे को क्या गिवन है, ए के नंबर ऑफ डेज 6 है, ए के एक्चुअल में नंबर ऑफ डेज 6 है, बट मेरे पास रेशियो 5 है, डिवाइड करके चेक कर ले कितने का बनता है। तो ये बनेगा 1 पॉइंट, है ना, 1.2, ठीक। अगर ये 1.2 है तो इसका भी क्या होना चाहिए, 1.2 का मल्टीपल, यानी कि मेरा आंसर आ जाएगा 4.8 डेज, ठीक। तो बी का अलोन का वर्क पूछा है, वो आया 4.8 डेज 1.2 से मल्टीप्लाई करके। देखो इस क्वेश्चन को समझ में आया ना,
ओके, अगर यही एक आपको और पॉइंट बताना है कि ए और बी की बात करते हैं। चलो, यहाँ पे लिखा हो बी इज 25% लेस एफिशिएंट, लेस एफिशिएंट देन ए, तो बस आपको क्या आना चाहिए? जी बिल्कुल, अगर ए 100 के अंदर काम करता है तो बी उससे 25% कम है, यानी कि इस टाइम पे वो 75% हो जाएगा। तो रेशो बन जाएगी 4:3। ठीक है, तो बस इतना सा ध्यान रखना कि मोर एफिशिएंट पूछा है कि लेस एफिशिएंट पूछा है। देखो इस क्वेश्चन को। ओके क्लास, तो आज की इस 20 मिनट्स की वीडियो के अंदर हमने कई बेसिक कंसेप्ट किए हैं जो टाइम एंड वर्क से काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिक कंसेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तो आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसीलिए मैंने स्टार्ट किया बेसिक से बिल्कुल। तो आज के क्वेश्चन होप कि आपको समझ में आए होंगे। इफ यू रियली लाइक द सेशन देन प्लीज डू सब्सक्राइब और लाइक द चैनल, एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे जहां इससे आगे के कंसेप्ट करेंगे, कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखेंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू क्लास।